बात है कि हमारे गांव की या तुम्हारे गांव की जनसंख्या बढ़ रहा है, मेरा तो उतना अच्छा नहीं बढ़ रहा है। तुम्हारे लोग के गांव की जनसंख्या बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। देखो कुछ अब कोई कहेगा कि जनसंख्या बढ़ना कौन अच्छी बात है, किताबों में लिखा गया जनसंख्या कम करो कम करो। तो जो कम करना है ना, तो ये बात सही है कि हमारे देश की जनसंख्या थोड़ा तीव्रता से बढ़ रही है, संसाधन उस प्रकार नहीं है, अब बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, बहुत जल्दी से हम इसको कम भी नहीं कर सकते। हम लोग कभी कभी खिसियाते हैं ना कि सरकार क्या कर रही है। ये कभी कभी आता है कि मतलब ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि किसी को सरकारी जॉब नहीं मिलेगा, है ना। अगर किसी को 2 या 3 बच्चे हो गए हैं तो ऐसा प्रावधान सोचते हैं ना, कई बार मीडिया में भी आता है। तो लेकर के फिर भी सरकार स्टेप नहीं लेती है, क्योंकि उसको कारण है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझना चाहें तो चाइना के देखो, अभी रिपोर्ट है चाइना 2070 तक उसका जनसंख्या 90 करोड़ हो जाएगा। अभी कितना करोड़ है उसकी जनसंख्या? लगभग 143 करोड़ अभी वर्तमान समय में है। आज के डेट में 143 करोड़ लगभग है, और 2070 तक कितना हो जाएगा? 90 करोड़। ये किसका परिणाम है? क्योंकि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था कि किसी भी इंसान को एक बच्चा होंगे, और उस समय बड़ा ही कठोरता से लागू किया था, जबरदस्ती। क्योंकि उस पे बातें हुई थी कि हाँ, जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है चाइना में, जब बहुत बढ़ रहा है, तो उस आनन फानन में बहुत कुछ बिना रिसर्च किए उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया। और जिस जिस इंसान को भी दूसरा बच्चा होगा, फिर उसको बहुत सारे कष्ट दिया जाता था, बहुत सारा दिक्कत होती थी उसको। और आज वर्तमान समय में शी जिनपिंग बहुत परेशान है ना। क्यों? क्योंकि 2070 90 करोड़ हो जाएगा। आज दुखी की बात यह है ना कि 2050 तक अब वो जो बूढ़ों का देश हो गया है। मतलब वर्तमान समय से 2050 तक में तो इतने बूढ़े हैं कि पूछो नहीं। और किसी भी देश में पुराने लोग का होना ठीक है, हमारे देश के लिए तो हम लोग अपने बड़ों का बड़ा आदर करते हैं, पर किसी भी देश में ये बात वास्तविक है कि अगर बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई तो फिर वो ह्यूमन रिसोर्स का काम नहीं करते, वो बहुत काम थोड़ी कर पाते हैं, इफिशियंसी उनकी कम होती है, उनमें खर्च होता है। कहा जाता है कि बूढ़े और बच्चे समान की तरह होते, एक समान होते हैं, तो उनमें वो एक धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नेशन के लिए लाइबिलिटीज बनने लगेंगे। तो इतनी करोड़ जब जनसंख्या है, ये आज से कुछ वर्षों बाद ये तो बूढ़ी होगी, है ना। तब बूढ़ी होगी तो इस देश में बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। और चूंकि एक समय पीरियड में वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत जवान लोग है ही नहीं, तो बूढ़ों का देश हो जाएगा, फिर उसकी ग्रोथ पर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। और दुख की बात यह भी है कि मतलब इससे थोड़ा सा और अगर आगे चलें तो ये सीधा के सीधा 45 करोड़ आने की संभावना है 2090 तक। 2090 तक अब सोचो किसी देश की जनसंख्या किस तरह से हो रही है, मतलब इतनी कम होती चली जा रही है। किस देश की बात कर रहे हैं हम लोग? अपने पड़ोसी देश चाइना की। और ये सारा परिणाम क्यों हो रहा है? 143 करोड़ से फिर 90, 90 से 45 करोड़, देख रहे हो कितना डिफरेंट हो रहा है। ये केवल वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। अब कहोगे तो परेशानी की क्या बात है? परेशानी की ये बात है कि जनसंख्या बहुत कम हो रही है, एक तो ये दिख रहा है, दूसरी बात दिख रहा है कि बूढ़ों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा? अब चीन सोचा हम सुपर पावर बनेंगे, तो जब तक कोई युवा व्यक्ति नहीं होगा, जिस देश में युवा व्यक्ति की संख्या कम हो जाएगी, वो देश सुपर पावर कैसे बन सकता है? काम करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, है कि नहीं? तो एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी जरूर इंडिया के पास है कि ये हमारा जो देश है वो युवा का देश कहा जा रहा है अभी वर्तमान समय में। और वन चाइल्ड पॉलिसी तो मुझे नहीं लगता कभी भी लागू होने वाला है हमारे देश में, क्योंकि इस परिणाम से तो और भारत सरकार नहीं लागू करने वाली है। अभी तुमको मैं बताऊं, अगर किसी चाइना में कोई व्यक्ति अगर मिल जाए जिसके कोई फुआ हो, उसके कोई मामी हो, ऐसे लोग मिलते नहीं है। मतलब ऐसा एक इंसान जिसके मामी हो, फुआ हो, कुछ और हो, कुछ बहन हो, ऐसा गिने चुने लोग मिलते हैं, है ना। एक इंसान मिला था जिसकी 2 मासी थी, तो उसको पुरस्कार दिया गया है ना, सरकार की तरफ से कि देखो ये इंसान को पुरस्कार मिल। हमारे देश वाले अगर चले जाए और बोले कि हमारे 5 मासी और 4 मामा है तो पता चले उस देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार मिल जाए, और सरकार कहे कि ये देखो ये भी इंसान ही है तो होता है ऐसे। मतलब मैं मोटा मोटी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चाइना की स्थिति जनसंख्या के मामले में बहुत खराब हो रही है, और वहाँ की जो राष्ट्रपति है वो बहुत परेशान है, आजकल दिख रहा है ना। तो इसलिए कभी कभी आपके मन में भी आता होगा कि सरकार क्यों नहीं ऐसा कर दे रही, कठोरता से लागू करना ठीक नहीं है। एक तो लोकतंत्र है, इस वजह से भी कठोरता से लागू नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि बिना सोचे समझे अगर ऐसा हम स्टेप उठाएं तो चाइना की स्थिति हमारा भी हो सकता है कि नहीं? ऐसे भी भारत के लोग समझदार हो। तो अब जरूरत क्या है? हमें अपने देश में जरूरत है शिक्षा की,
अगर हम शिक्षा को अच्छा ग्रोथ करेंगे, देखना जो भी शिक्षित फैमिली है ना, मुझे नहीं लगता उसके घर में 4 और 5 दिख रहे हैं, नहीं दिखते, वो 2-3 पर रुक जाता है ना। तो शिक्षा की बहुत जरूरी है, जागरूकता की बहुत जरूरी है, बहुत कठोर नियम की जरूरत नहीं है। हाँ, पर एक नियम की जरूरत है, उस गाइडलाइन के हिसाब से बहुत सोच समझ के नियम बनाने की जरूरत है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और एक अच्छा नियम बने, शिक्षा लोगों को दिया जाए, प्रोत्साहन किया जाए, लोगों को जागरूकता फैलाई जाए, तो धीरे धीरे ये कम होगा ग्रेजुअली। और जब धीरे धीरे कम होगा ना, तो हम जनसंख्या भी कंट्रोल कर पाएंगे, और हमारे देश में एक समय बहुत बूढ़े की संख्या भी नहीं बढ़ेगी, और बहुत जल्दी से जनसंख्या भी कम नहीं होगी, क्योंकि अभी वर्तमान समय का जो रिसोर्सेस है वो पर्याप्त मात्रा में है ना, और ये सब हो सकता है। तो जरूरत क्या है, एक शिक्षा, एक मतलब एक नियम कानून की, दूसरी बात शिक्षा को प्रोत्साहित करने की, और जागरूकता को बहुत फैलाने की जरूरत है कि जनसंख्या हमें कम करनी है। ये तो बात सही है ना, कि अभी तो फिलहाल तो ज्यादा ही है, और कम करना बहुत जरूरत है। तो कम करना जरूरत है, तो ये नहीं कि अब एक बार सरकार कहे नहीं वन चाइल्ड पॉलिसी जैसा, ऐसा करना ठीक नहीं है। मेरे विचार से तो एक सबसे घटिया प्लान है कि एक बार हम इतना जबरदस्ती करें, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, यहाँ तो चल जाएगा चाइना में, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है, यहाँ एक पार्टी की सरकार है, पर भारत तो लोकतंत्र है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। आपको पता है ना, इमरजेंसी के समय हमारे देश में ऐसा बहुत सारा किया गया था जनसंख्या कम करने के लिए कोशिश, तो बहुत सारा ऑपरेशन किया जाता था संजय गांधी की तरह, है ना। उसमें बहुत सारे लोगों की जनसंख्या, मतलब बूढ़े को भी नसबंदी करा दिया गया था, और बच्चे को भी करा दिया गया था। ये सब जनसंख्या कम करने का तरीका था। तो इमरजेंसी के समय हुआ था, जब नॉर्मल गवर्नमेंट थी तब नहीं हुआ था। इमरजेंसी होने का क्या मतलब है कि हम कठोरता से किसी भी चीज को लागू कर सकते हैं, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है ना। यहाँ तक कि लाइफ का भी अधिकार नहीं था उस समय इमरजेंसी में। तो क्या होगा, हम किसी भी चीज को, किसी भी नियम को जबरदस्ती लागू कर सकते हैं। तो उस समय ये होता था हमारे देश में, माने बच्चा अभी 2-4-5 साल का भेटा गया तो उसको पकड़ के ले जाते थे, नसबंदी कर देते कि वो अब बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता। अब बूढ़े जो सैया पे है, मतलब मरने वाला है, उसका भी कर देते थे। किस लिए, ताकि रिपोर्ट देना है, दुनिया को दिखाना है कि हमारे देश में देखो हमने इतनी नसबंदियां कराई, रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो ये गलत तरीका था, और उस समय इमरजेंसी था तो किया गया, पर अब तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि भारत एक अच्छा लोकतांत्रिक देश है, और अच्छा ही क्या, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और सबसे पुराना अमेरिका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जम के पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।